यूट्यूब ज्ञान सागर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अभिभावकों को अगर केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना अपने बच्चों को लिए बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो में केवल यही बतलाने वाला हूं कि आरटीई के तहत अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करा पा रहे हैं तो आप अपने बच्चे को बिना कोई फीस के, बिना कोई एक्स्ट्रा परेशानी के आप एडमिशन करा सकते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यह बतलाने वाला हूं कि आरटी के तहत कैसे एडमिशन मिलेगा केंद्रीय विद्यालय में और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या शर्तें हैं। देखिए, केंद्रीय विद्यालय में जो आपका एडमिशन अगर आरटी के तहत कराते हैं तो आरटी के तहत अगर एडमिशन मिलता है तो उनका 25% रिजर्व रहता है, यानी कि एक सेक्शन में 40 बच्चे एक एडमिशन होता है जिसमें से 25% यानी कि 10 सीट्स केवल आरटीई के होते हैं। अब आरटीई में कौन कौन आते हैं? आरटीई में जनरल कैटेगरी के बच्चे नहीं आते हैं। आरटीई में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसके बाद फिजिकली हैंडीकैप आते हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी के में आते हैं तो आप अपने बच्चे को भी आरटीई में एडमिशन करा सकते हैं। इसके अलावा और एक शर्त यह है कि आरटीई के तहत आपको ये भी ख्याल रखना है कि आपका स्कूल जो हो नाइबरहुड हो, यानी कि नाइबरहुड का मतलब यह है कि आपका घर से ज़्यादा दूरी ना हो स्कूल की। जैसे मेजर सिटीज़ एंड अर्बन एरिया में दिखाया गया है कि 5 किलोमीटर रेडियस होना चाहिए, और इसके अलावा अदर देन प्लेसेस एंड एरियाज इंक्लूडेड इन 1 अबव 8 किलोमीटर रेडियस, यानी कि काफ़ी कम दूरी के हिसाब से आप आरटी की तुलना में आ रहे हैं। तो दो शर्तें हुआ, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकली हैंडीकैप, ये सारे में अगर आते हैं। इसके अलावा आपकी नाइबरहुड में अगर स्कूल्स पढ़ते हैं तब आपके केंद्रीय विद्यालय में आप अपने बच्चे को आरटी के तहत एडमिशन कराते हैं। इसके साथ साथ इसकी फैसिलिटीज़ क्या हैं? फैसिलिटीज़ में आप जान के रखिए कि अगर आप अपने बच्चे को आरटी में एडमिशन करा देते हैं तो आप निश्चिंत जानिए कि हमारे बच्चे के लिए 1 से 8 तक आपको कोई भी फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर फीस एंड अदर कंसेशंस के बारे में पढ़ दे रहा हूँ, यहाँ पर आप पढ़ समझ पाएंगे। नो फीस टू बी चार्ज्ड फ्रॉम चिल्ड्रेन एडमिटेड अंडर द 25% कोटा प्रिस्क्राइब्ड अंडर आरटीई एक्ट 2009। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं किया जाएगा बच्चे के एडमिशन के समय में। दूसरी नंबर पॉइंट है कि जैसे कि सामान्य बच्चे का एडमिशन अगर कराते हैं तो एक बच्चे का एडमिशन में आपका 1500 रुपये करके लगता है, यानी कि आपका अगर जनरल कोई बच्चा अगर हो तो उसको प्रति माह 500 रुपया करके और 100 रुपया करके कंप्यूटर फीस लगता है। तो अब 500 रुपया और 100 रुपया आपका कितना हुआ? 600 रुपया ही, और इसका क्वार्टरली फीस आपका 1800 रुपया हो जाता है। तो 1-2 के बच्चे के लिए आपका कंप्यूटर फीस नहीं लगता है, लेकिन जनरल बच्चे के लिए। लेकिन अगर दूसरे कैटेगरी अगर रिजर्व कैटेगरी यानी कि हम आरटी की बात कर रहे हैं तो आपको आपको 1500 रुपये देना है और ना ही किसी प्रकार कोई फ़ीस देना है। तो आप सीधा समझिए कि आपके बच्चे का एडमिशन यूं ही हो जाएगा। दूसरी नंबर है कि एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म्स एंड ट्रांसपोर्ट विल बी रिम्बर्स्ड ऑन प्रोडक्शंस ऑफ प्रॉपर बिल्स in respect of 25% of the children admitted under the RTE provision subject to the ceiling prescribed and availability of funds। इसके अलावा जो आपने खर्च किए हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के लिए, नोट बुक के लिए, स्टेशनरी के लिए, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, ये सारे चीज़ों में अगर 25% चिल्ड्रेन एडमिटेड अंडर जो आरटी में लेते हैं एडमिशन, उनको ये फंड्स क्या है मिल जाता है। और इससे साल में एक बार आपको सरकार दे देते हैं। इन सारे खर्चों को आपको दिखलाना होता है और इसके बाद आपको ये फीस मिल जाएगा। और तीसरा नंबर बात है कि वंस द चिल्ड्रेन आर एडमिटेड इन क्लास 1 अंडर आरटीई एक्ट दे विल कंटिन्यू टू एंजॉय एग्जम्पशंस एंड कंसेशंस टिल क्लास 8 आइदर इन द सेम केवी और एनी अदर केवी अमंग ऑन ट्रांसफ़र एज पर आरटीई एक्ट। इसके अलावा 1 to 8 तक आप अपने बच्चे को
शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन के अनुसार आप बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दिला सकते हैं। तो ये है आपकी बहुत बड़ी फैसिलिटीज़। एड्रेस प्रूफ लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, दिखलाना पड़ेगा, और इसके बाद सोचकर डिपार्टमेंट तभी आपको ये आरटीई में आते हैं कि नहीं ये तय करेगा। द एम्प्लॉयज़ हु हैव द फैसिलिटीज़ ऑफ फीस रिम्बर्समेंट इन देयर डिपार्टमेंट कैन नॉट क्लेम आरटीई कंसेशन। अगर आप आरटीई में भी आते हैं और आपको बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा भी मिल रहा है आपके डिपार्ट से, यानी कह सकते हैं कि अगर रेलवे में आप काम करते हैं और आरटीई में आते हैं, आप अपने बच्चे को आपको रेलवे से लगभग 25 से 27 हज़ार रुपया तक आपका सालाना मिलता है, तो आप उसका क्लेम नहीं कर सकते हैं स्कूल से जो फैसिलिटीज़ मिलेंगे आरटीई के लिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आरटीई में एडमिशन मिल जाता है आपके बच्चे का, तो ये कोई प्राइवेट फॉर्म में भी काम करे तो उसके लिए भी बहुत बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे का एडमिशन एक ऐसा स्कूल में हो जिसमें शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो और बढ़िया हो, इसके अलावा कोई ज़्यादा खर्च ना हो। तो ये तमाम प्रकार की आपके सपनों को पूरा केंद्रीय विद्यालय करता है। और मैं केंद्रीय विद्यालय का एक पार्ट टाइम टीचर रह चुका हूँ, कम से कम मैं 2 साल यहाँ पर सर्विस भी दिया हूँ, तो इसका अनुभव मैं आपके साथ साझा किया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर से ज़रूर ये पसंद आया होगा और इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।